वेलकम स्टूडेंट्स। कल क्लास 3 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाए थे कुछ नए। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको रिमार्क करवाया था कि आपने रिमार्क कैसे करना है। आज उसी के बेस पे अगली क्लास 4 है। मैंने अभी तक आपको 11 फॉर्मूलेज और 2 रिमार्क्स करवाए हैं। आप ये नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने दे दिए 9 क्वेश्चन, काइंडली सोल्व। मुझे लगता नहीं है कल वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है कि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, ईजिली आपसे सोल्व हो जाएंगे। आज मैं आपको कुछ 2-3 नए फार्मूले सिखाने हैं, ज़्यादा नहीं। 25 में से 11 हो चुके हैं। दो फार्मूले नए सिखाऊंगा 13, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देने हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई भी बुक है, आप किसी भी बुक में, चाहे आर.डी. शर्मा है, चाहे एक्सेट्रा, कोई भी बुक है, अपनी बुक में से स्टार्टिंग की कुछ 3-4 एक्सरसाइजें करके देखो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जो नहीं होएंगे 1, 2, 3, 4 कुछ समथिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, वो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तो आपके सोल्व हो जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ताकि आप जो लाइक करोगे उससे मुझे मोटिवेशनल पावर मिलती है। मैं मोटिवेट होता हूँ कि मैं और आपके लिए एक अच्छी से अच्छी और हर चैप्टर की वीडियो बनाऊँ, ताकि आप किसी भी क्लास के हो, बीटेक, बीएससी, +2, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं हर चैप्टर की वीडियो बनाऊँ। चलिए जी, वीडियो पोस्ट करने के बाद आपने, मुझे लगता नहीं कि इन क्वेश्चंस में आपकी कोई खास प्रॉब्लम आई होगी। कल मैंने आपको एक ही रिमार्क करवाया था, उस फंक्शन की पुटिंग करनी है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है। और ये कॉन्सेप्ट समझते सारे आपके 10 फार्मूले, 12 फार्मूले सारे खत्म हो गए। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं कि यार हाय हम इन क्वेश्चंस को कैसे करें, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। उस फंक्शंस को पुट करना जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है। इसके अंदर x² + x + 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 2x + 1। 2 तो आप कॉमन निकालोगे। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आए, स्क्वायर रूट वाली चीज को हमेशा t² मानना है। इससे आपका क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब करके देखो, बहुत इजी हो जाएगा। अगर इसको t मानोगे तब भी हो जाएगा, पर t² से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। t² करना है आप t² कर लो, t करना है आप t कर लो। आप करके देखो, आपसे जरूर होएगा। 1 + cos x को t। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड है। ये 7th नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखवाई है रिमार्क 1 कि ऑलवेज चेंज इनटू साइन एंड कोस फॉर्म। साइन बाय कोस, एलसीएम लेना आप। एलसीएम लेने के बाद आप डिनोमिनेटर को पुट करोगे तो ऊपर वाला आपका इजीली डेरिवेटिव बन जाएगा। दूसरा फार्मूला है, इसको लिख सकते हैं tan 45 + x। सेकंड मेथड में tan 45 + x। तो आज मैं आपको tan की इंटीग्रेशन भी निकालने सिखा दूंगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें नीचे वाले को डिनोमिनेटर को t पुट कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा करवाने वाला है, तो मैं 9th क्वेश्चन बता देता हूं। जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड है। 9th क्वेश्चन, sin x - a sin x। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीका है। कुछ पुटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होएगा। डायरेक्ट नीचे sin x है, sin x - a है, sin a - b का फार्मूला लिख दो बस, सिंपल। sin a - b का फार्मूला क्या होता है, sin a cos b, cos a sin b, sin a cos b, cos a sin b। अलग अलग कर दो। sin x से sin x कट जाएगा आपका, cos a dx, cos x sin a dx। cos a कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x के साथ इंटीग्रेशन ले रही है, तो cos a कॉमन आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन होएगी x,
बाय साइन एक्स। साइन ए कॉमन आ जाएगा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या आएगा, कॉट एक्स। तो मैंने अभी आज कोट एक्स की इंटीग्रेशन मैं आपको करवा रहा हूँ, टेन एक्स कोट एक्स की जब आएगी तब मैं आपको आप लिख सकते हो इसके अंदर ईजिली। तो मुझे लगता है कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपको। चलो जी, थोड़ा सा चैप्टर इंक्रीज करते हैं, आगे चलते हैं। बड़े प्यार से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, बहुत प्यार से। इंटीग्रेशन क्लास 4 मैंने आपको अभी तक 11 फार्मूलेज एंड 2 रिमार्क्स करवाए हैं। 12th नंबर फार्मूला मैं आपको बता दूं कि जहां आपने 11 फार्मूले लिखे है ये भी वही लिखना है। 12th फार्मूला नंबर 12 लो जी, tan x। अब tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैं आपको तो ऑलरेडी अभी तक आपने tan x के क्वेश्चन नहीं किए, अब पहली बारी कर रहे हो। मैं आपको बता चुका हूं जब भी आपको tan cot कोसेकेंट आ जाए तो ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, साइन कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं, साइन x cos x dx, साइन x cos x dx। तो अगर आप ध्यान से देखो, उस फंक्शन की पुटिंग करनी है जिसका डेरिवेटिव बनता है, तो कोस पुट करूंगा तो साइन बन जाएगा डेरिवेटिव, साइन पुट करूंगा तो कोस नीचे है, उसका फायदा नहीं होना। तो मैं क्या करता हूँ, cos x को टी पुट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। मैं डायरेक्ट अब हर क्वेश्चन में डी एक्स को यहाँ लिख दूंगा, माइनस को वहाँ ले जाओ आप, साइन एक्स डी एक्स डी टी माइनस डी टी। तो ये ऊपर वाली चीज़ क्या बन गई, माइनस बाहर डी टी बाई टी। 1/t की इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखवाई है, बहुत इजी है, log ऑफ t प्लस t की वैल्यू क्या है, cos x। तो अब आपके पास tan x का फार्मूला आ गया, माइनस log cos x प्लस, दिस इज द 12th फार्मूला। अब कई बार ना बुक्स में थोड़ा सा उसको चेंज करके दे रखा होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस को ऊपर ले जाओ, log cos x की पावर -1, cos x की पावर -1 बाय 1 बाय cos x। तो 1 बाय cos x क्या हो गया, secant x। चाहे मैं ये फार्मूला यूज कर लूं, चाहे मैं ये कर लूं, पर मैं हर क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज करूंगा। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आपके पास नया फार्मूला मैंने करवा दिया tan x का। tan x का फार्मूला आपके पास बन गया माइनस log cos x प्लस। एक फार्मूला किया है यार, एक और ड्राइव करते हैं। tan का कर लिया, कोट का भी कर लेते हैं यार। थर्टीन्थ नंबर फार्मूला, वो ही सेम काम, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या पुट करेंगे इसके अंदर, साइन एक्स पुट करेंगे। उस फंक्शन को पुट करने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है, साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स डी टी। तो ऊपर वाली चीज क्या बन गई, डी टी बाई टी, 1/t क्या आएगा, log ऑफ टी प्लस। लॉग का कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए मोड यूज कर लेते हैं बहुत बार। t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, साइन एक्स प्लस सी। तो अब आपके पास cot x का नया फार्मूला आ गया, log साइन एक्स प्लस। आपके अब 13 फार्मूले मैंने सिखा दिए। अब आपको मैंने 13 फार्मूले सिखा दिए।
कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे। अभी तक जितने 13 फास्ट बेस करवाए हैं, 2 रिमार्क्स करवाए हैं, और अभी तक मैं एक ही मेन काम किया है कि उस फंक्शन की पुटिंग करनी है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है, या तो वो डिनोमिनेटर में होएगा या पावर में होएगा या एंगल में होएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप एक दो बारी पुटिंग करके देखो, आपसे इजीली सोल्व होने शुरू हो जाएगी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आप काइंडली सोल्व करो इनको, आपसे इजीली सोल्व हो जाएगी। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जिन बच्चों ने अभी अपनी बुक में से प्रैक्टिस नहीं करनी ना करो, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सोल्व करो। तो थोड़े से टाइम बाद जब मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ, टाइप्स करवा चुका हूँ, तो आप अपनी बुक में से सोल्व करना इजीली सोल्व हो जाएगा। लो जी, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सोल्व कर ली होगी। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाया था, ऊपर x माइनस ए था, नीचे a था। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे दूं, नीचे x प्लस ए है, ऊपर x है, या तो x प्लस ए को टी पुट कर लो। क्यों इतना मुश्किल कर रहे हो? जो एंगल नीचे है ऊपर सेम बना लो, प्लस ए माइनस, यहाँ पे प्लस ए था तो प्लस ए माइनस ए। अब आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। कॉस ए माइनस बी, ये सारा हो गया ए, ये हो गया बी, तो आप कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा लो। कॉस है कॉस बी, सॉरी, कॉस है कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाओगे, सेपरेट करो, इजीली सोल्व हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन देखने में टफ है, आपको देखने में क्वेश्चन टफ लग सकते हैं और कुछ भी नहीं है। तो नीचे साइन है, कोस है, कॉस 2 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसका फार्मूला आपने क्या किया है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिखाई दे रहा है, मैं ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता? तो ये फार्मूला क्या बन गया? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो गया। अब इसको टी पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। आप करके देख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करोगे तो ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। ये क्वेश्चन देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसा साइन कोस आ जाए, कोस साइन आ जाए, साइन साइन आ जाए, कॉस कॉस आ जाए, ऐसे का एक ही मेथड है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, या साइन साइन आ जाए, या कॉस कोस आ जाए, या साइन कोस आ जाए, या कॉस साइन आ जाए, समथिंग कुछ भी। तो इसका एक ही मेथड है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो आप 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा सकते हो। क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फार्मूला लगाओ, इजिली इंटेग्रेशन होगी। रूट वाला क्वेश्चन है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, रैशनलाइजेशन मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड है ये क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखने में टफ है, सिर्फ ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका एक ही तरीका है, बस टी पुट कर दो। पर मैं आपको अभी सिखा चुका हूं, रूट वाला क्वेश्चन है तो टी स्क्वायर करो, इजी हो जाएगा, एक थोड़ा सा इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। ई की पावर एक्स डी एक्स 2 इंटू टी डी टी, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2t
डी टी बाय ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि सारा का सारा फंक्शन हमने टी में चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ई की पावर एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या आएगी, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 बाहर टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें से दो मेथड निकलते हैं। आप ये ना सोच रहे कि सर इसको इसकी वैल्यू कैसे लिख दी, ई की पावर एक्स से वैल्यू निकाल ली, क्योंकि सारी की सारी चीज़ टी में होनी चाहिए। अब यहाँ से दो मेथड्स निकलते हैं। एक तो अभी मैं रिमार्क लिखवाऊंगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो जब ऊपर नीचे डिग्री सेम हो तो आसान तरीके करने के लिए नीचे वाली चीज़ सेम बना दो, +1 -1, अलग अलग कर दो, आंसर आ जाए। अलग अलग कर दो, इसका आंसर आ जाए, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन में अभी सिखाऊंगा tan इनवर्स टी, अभी आए नहीं तो वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो मेरे ख्याल से आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही इसके अंदर। इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल, इसको टी पुट कर दो, log tan x बाई टी को टी पुट करोगे तो डेरिवेटिव बन जाएगा अपने आप, करके देख लो। चाहे देखने में टफ है पर है नहीं। इसका हाफ एंगल 1 माइनस कोस एक्स का हाफ एंगल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका हाफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो tan x बाई 2 बचेगा। tan x बाई 2 की इंटीग्रेशन मैं आपको अभी लिखवा चुका। उसमें एक गलती मैंने एक गलती ना करना, मैंने लिखवाई नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग नीचे लिखना ही है, वो मैं लिखा नहीं, पर डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग नीचे लिखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे यहाँ क्या करोगे, आपका ये क्या आ गया, tan x बाई 2। इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखवाई है, माइनस लॉग कॉस x बाई 2, नीचे लिखना जरूर है d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। मैंने कहा था मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पर इसमें मैं लिखवाया भी नहीं, तो यार d बाई डी एक्स समथिंग लिखना जरूर है। यही गलती होती है बच्चों से पेपर में बेसिकली। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसका डबल एंगल 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो गए होंगे। लो जी, आपको मैंने 13 फार्मूले करवा दिए, 2 रिमार्क्स करवा दिए। तो थोड़ी सी टाइप शुरू करते हैं, और ये टाइप का मतलब है इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करोगे तो जल्दी सोल्व होएगा। तो आज मैं कुछ टाइप्स करवाऊंगा, बहुत ज़रूरी है टाइप्स करनी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तक आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करने के 1 या 2 तरीके किसी किसी के मिले हैं। जैसे जैसे इंटीग्रेशन आपकी आगे जाएगी, आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने के नए से नए मेथड मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब कि ये चीज़ आपको बहुत पेशेंसली करनी है। ज़रा आप ये ना समझना कि एक ही दिन में मैं 2, 4, 5 वीडियो देख लूँ। एक दिन में 1 या मैक्सिमम 2 वीडियो बस। फिर जैसे जैसे इंटीग्रेशन चलेगी, क्योंकि इसकी कम से कम 20-25 क्लासेस है, तो इतनी ज़्यादा क्लासेस में अगर आप जल्दी करने की कोशिश करोगे तो आपसे कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होएंगे। जैसे मैंने आपको करवाया कि उस फंक्शन को पुट करना जिसका डेरिवेटिव हो, तो जितने मैंने क्वेश्चन लिखे सारे सोल्व करो पेशेंसली। जो अब मैं टाइप करवा रहा हूँ, चाहे तो आप यहाँ ब्रेक मार के ये अगले दिन भी शुरू कर सकते हैं। तो टाइप 1, टाइप्स का मतलब है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है, बस याद रखना। टाइप 1, लीनियर बाय लीनियर। ये ना सोचना
ये ना दिमाग में रखना कि यार मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं की, सेकंड कर ली, फिफ्थ नहीं की, फर्स्ट एक्सरसाइज में से मेरे 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, सेकंड एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, मैं 7th एक्सरसाइज पे पहुंच गया हूँ। तो डजेंट मैटर, जब ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे वो क्वेश्चन अपने आप सोल्व होने शुरू हो जाएंगे आपसे। तो आपने एक्सरसाइज की तरफ से नहीं करना, आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ से करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन जो मर्जी आ रहा है हम इजीली सोल्व कर रहे हैं। 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रह सकते हैं, उनकी एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा आपको। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लीनियर बाय लीनियर फॉर्म आ जाए, इसका एक ही मेथड है, ऐसे क्वेश्चन का मेथड बोलते हैं। रूट वाले क्वेश्चन में रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर से, पर ऐसे टाइप के अंदर हमने रैशनलाइज करना है न्यूमिनेटर से। रैशनलाइज बाय न्यूमिनेटर, रैशनलाइज बाय न्यूमिनेटर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रैशनलाइज बाय न्यूमिनेटर, रैशनलाइज बाय न्यूमिनेटर मतलब यहां लिख लो रैशनलाइज बाय सेम न्यूमिनेटर, सेम होना चाहिए, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, खत्म। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, x प्लस 2/x, ये क्वेश्चन पुटिंग से नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है पुटिंग से सोल्व करना, और कोई मेथड भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ध्यान से देखो, लीनियर बाय लीनियर फॉर्म बन गई, यस बन गई, लीनियर बाय लीनियर फॉर्म बन चुकी है आपकी। ऐसे क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है, सेम न्यूमिनेटर से करना है। न्यूमिनेटर क्या है, x प्लस 2, तो बस खत्म, इसको x प्लस 2 से रैशनलाइज कर दो, खत्म हो गया, खत्म। जो कई बार मैं बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैंने अभी तक वो कॉन्सेप्ट करवाया नहीं। जैसे मैं करवाऊंगा आपका अटैच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई करो, ऊपर स्क्वायर रूट कट गया, x प्लस 2, नीचे क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x। अब x स्क्वायर प्लस 2x, तो अब इसका मैंने अभी आपको फिर कॉन्सेप्ट नहीं कराया। x स्क्वायर प्लस 2x को रूट में है ना, तो टी स्क्वायर पुट करना है, ये मैं आगे करवा दूंगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को टी स्क्वायर पुट करना है, ये मैं आपको भी आगे करवा दूंगा, आप फिक्र ना करो, जब आएगा अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए लीनियर बाय लीनियर। अब कई बच्चे क्या कहते हैं सर लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है ax प्लस b की फॉर्म इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर लीनियर फॉर्म क्या होती है, लीनियर फॉर्म का मतलब है ax प्लस b की फॉर्म। अगर यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 होता x स्क्वायर, तो वो क्वाड्रेटिक होती, प्योर क्वाड्रेटिक, हमने तब नहीं करना था, लीनियर होना जरूरी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, पर ये ना आगे जाके जब मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। मैं आपको याद भी दिलवा दूंगा कि लीनियर बाय लीनियर फॉर्म हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन कर लिया था, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 2 dx 2t dt, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, x प्लस 1 dx t dt। हमें ऊपर चाहिए x प्लस 1, ऊपर क्या दे रखे है x प्लस 2, इसको मैं x प्लस 1 करके लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ इसको। जो इसका डेरिवेटिव बनता है उसको ब्रैकेट में, बाकी अलग।
इसको तो टी स्क्वायर पुट कर लिया, ये मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर बना के, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना के। अब इसका टाइम नहीं आया तो इसलिए नहीं सिखाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लीनियर बाय लीनियर पहली टाइप समझ आ गई कि अगर लीनियर बाय लीनियर टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हो। लो जी, अगला ये टाइप 2। तो मैं आपको फिर बता दूं, इसको टी पुट किया, डेरिवेटिव बन गया। जो चीज डेरिवेटिव बनता है ऊपर हमने सेटिंग कर लेनी है अपने आप। अगर यहाँ पे -1 बनता तो +1 -1 करके अलग अलग कर सकते थे। टाइप 2 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इस टाइप से आपकी पूरी एक्सरसाइज एक सोल्व हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज। टाइप 2 ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी फॉर्म आ जाए ऐसी, एक्स नहीं, इसको ऐसे लिखो, sin 20x cos 7x, या sin 5x cos 3x, या कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, sin क्यूब x dx, या cos 5x या 3x 3, कुछ भी आ जाए, समझ गया। या तो एक इवन एक ओड, या दोनों ओड, या एक ही ओड या एक ही ओड, कुछ भी ऐसा, कुछ भी आ जाए आपके पास तो इसका मेथड बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने। इसका मेथड बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ऑलवेज ब्रेक द टर्म, ऑलवेज ब्रेक द टर्म which has odd power। अब देखो ये इवन है, ये ओड है, इसको ब्रेक करना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये दोनों ओड आ जाए फिर क्या करेंगे? तो सेकंड पॉइंट लिखो इसी मेथड का, इसी मेथड का सेकंड पॉइंट लिख लो आप, if both the powers are odd, if both the powers are odd, if both the powers are odd, then it is better to break, then it is better to break, then it is better to break the term which has less power। अब एक चीज आपको क्लियर होगी, अगर एक इवन एक ओड है तो ओड को ब्रेक करना है। अगर दोनों ही ओड आ जाए, ये ओड आ जाए, ओड आ जाए, तो उसको ब्रेक करना है जिसकी पावर कम है। कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, पर क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए उसको ब्रेक करना है जिसकी पावर कम है। जैसे इसकी पावर 3 है तो इसको नहीं, इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब है इवन अलग और एक सिंगल ओड अलग। तो इसको ब्रेक कैसे होएगा? cos स्क्वायर x अलग और cos x अलग।
इसको बोलते हैं ब्रेक। सिंगल टर्म को उसमें से अलग कर दो, सिंगल टर्म को उसमें से अलग कर दो। टाइप 1 का नाम है, लिख लो, मैं अब लिखवाना भूल गया। टाइप 1 का नाम है रैशनलाइजेशन फार्मूला। टाइप 1 का नाम था रैशनलाइजेशन फार्मूला। टाइप 2 का नाम है ओड पावर फार्मूला। अब आपने कहना कि सर ये तो बुक्स में नहीं है। अरे यार, जो मैंने नाम दे दी ना, ये मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए खुद नाम दे रखे हैं। तो ओड पावर फार्मूला नाम से क्लियर होगा कि ओड ब्रेक करना है, ओड को ब्रेक करना है, ओड पावर फार्मूला। टाइप 2 का नाम है ओड पावर फार्मूला। एक नीचे रिमार्क लिख लो इसके, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में ही लिख लो, अपने आप बना लेना। जिसको ब्रेक की है उसके ऑपोजिट पुटिंग करनी है। जिस फंक्शन को आपने ब्रेक की है उस फंक्शन के ऑपोजिट को पुट करना है। इसमें कोस को ब्रेक की है, साइन की पुटिंग करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें कोस को ब्रेक की है, साइन की पुटिंग करनी है। तो रिमार्क लिख लो, जिस फंक्शन को ब्रेक की है उस फंक्शन के ऑपोजिट को पुट करना है। ये टाइप करने से ना आपके उसमें ना काफी सारे मेथड्स है, बुक में दे रखे हैं। साइन nx, कोस nx, साइन nx, कोस mx, सारे कुछ करने की लोड़ नहीं है आपको, सारे खत्म। 1% भी करने की लोड़ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो टाइप्स आपको समझ आ चुकी होगी। ओड पावर फार्मूला समझ आ चुका होगा आपको। आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने ये नाम दे रखी है ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए कौन से टाइप 1 टाइप 2 बोलने में अच्छा नहीं लगता। टाइप 1 रैशनलाइजेशन फार्मूला था, टाइप 2 ओड पावर फार्मूला था। मैंने आपको इंटीग्रेशन के जो मैं खुद प्रैक्टिस क्वेश्चन को छोड़ के जो मैं काउंटिंग लिखवा रहा था, मेरे ख्याल से मैंने 9 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज मैं 10th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप यकीन करो कि आपकी इंटीग्रेशन 30% खत्म हो चुकी है। पर जब मैं आपको कहूँगा ना बुक्स में से ट्राई करने शुरू कर दो, कर लेना, हो जाएगा सोल्व। आप स्टार्टिंग की 4 या 5 एक्सरसाइज सोल्व करके देखो, आपसे सोल्व होएगी 4-5 से ज़्यादा 7-8 भी हो सकती है सोल्व काफ़ी। तो ये टाइप करने के बाद आप कर सकते हो। टाइप 2 का एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट काम फिर करेंगे। मैं यही क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन 5x cos क्यूब x। बहुत ध्यान से देखना, दोनों पावर ओड है, इसका मतलब ब्रेक तो हमने ओड को करना है, पर दोनों में से लेस पावर किसकी है? इसकी लेस पावर है। तो इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करो इसको। cos square x cos x, वेरी सिंपल, बहुत 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 सिंपल। तो अब मैंने कहा था जिसको ब्रेक की है उसके ऑपोजिट पुट करना है। ब्रेक की है कोस को, इसके ऑपोजिट क्या है? साइन। तो पुटिंग कर दो साइन एक्स को टी, खत्म क्वेश्चन। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स डी एक्स डी टी। तो ये सारी चीज़ क्या होगी? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कोस का तो कहीं आएगा नहीं नामो निशान। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को? तो कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया आपके पास? डी टी। ये क्या बन गया? टी की पावर 5। ये क्या बन गया? टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई टी की पावर 5 टी की पावर 7 डी टी। इसकी इंटीग्रेशन टी की पावर 6 बाय 6 टी की पावर 8 बाय 8 प्लस सी आंसर। टी की वैल्यू साइन एक्स पुटिंग कर देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको क्लास 5 में, इन जितना मैंने काम कराया है, इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं क्लास 5 के अंदर दूंगा। तो आप अपनी बुक में से सोल्व करना चाहते हो तो 2-3 एक्सरसाइज सोल्व कर लेना। सो थैंक यू। आज के सफिशिएंट है। थैंक यू।